और आईटी कंपनियों की बात करें तो ये टैलेंट पूल के लिहाज से देश की ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरी हैं। बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर से आए हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से भी इस सेक्टर की ओर लोगों की उम्मीदें रहती हैं। आइए देखते हैं कि आईटी और स्टार्टअप्स को इस साल बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। कम लागत में अच्छा काम कर आईटी कंपनियों ने देश के टैलेंट पूल का दुनिया में लोहा मनवाया है। बजट में आईटी कंपनियों के संगठन नेस्कॉम का मानना है कि अगर रियायत मिले तो सेक्टर को और लाभ होगा, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स की 15% रियायती दर का लाभ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं आईटी जैसे सर्विस सेक्टर को भी मिले। जो कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स की घटी दर चुने उन्हें भी बचे हुए मैट का लाभ मिले। एसईजेड के री इन्वेस्टमेंट रिजर्व का दायरा बढ़ाकर इसमें पूंजीगत और दूसरे खर्चे भी शामिल किए जाएं। आईटी एसईजेड के जिन कर्मचारियों ने कोरोना संकट के बीच घर से काम किए हैं उनके टैक्स स्टेटस पर भी सफाई की मांग की गई है। Remote working is set to continue beyond the pandemic. In fact, this is something that can tremendously boost the industry's ability to scale up wherever the talent is available. Now, we are working with the Commerce Ministry to enable changes in the SEZ rules so that even the SEZs will allow for long-term remote working. आईटी सेक्टर के दम पर ही ढेरों स्टार्टअप्स नए बिजनेस आइडियाज लेकर हाथ आजमा रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं। स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ें, इसके लिए कुछ मांगे हैं, जैसे कि एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए मौजूदा 100 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाने की मांग है। कम से कम इसे 200 करोड़ रुपए किए जाने की डिमांड है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले शेयरों पर टैक्स की देनदारी में भी राहत की मांग है। जो स्टार्टअप उद्योग मंत्रालय से मंजूर है उनके लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स खत्म करने की भी गुजारिश है। स्टार्टअप्स को मिलने वाले पेमेंट पर विद होल्डिंग टैक्स में भी रियायत की मांग की जा रही है। साथ ही रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निवेशकों के टैक्स दर में समानता लाई जानी भी जरूरी मानी जा रही है। स्टार्टअप से शुरू हुई लेकिन बढ़िया कारोबार जमा चुकी कंपनियों की भी बजट से कई उम्मीदें हैं। कंपनियां ये भी चाहती हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन तय करने के लिए कोरोना संकट के दौरान खर्च की गई रकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट की तरह देखा जाए। ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों को लेकर भी रियायत की मांग है। कोरोना की वजह से डिमांड पे बहुत फर्क पड़ा है, मार्केट में डिमांड कम है एंड सब बिजनेसेस को रिवाइव होने की जरूरत है। ये रिवाइवल तभी हो पाएगा जब इंडिविजुअल के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा खर्चने के लिए, और उसका सीधा तरीका ये है कि अगर सरकार अपना टैक्स रेट कम कर देती है, इनकम टैक्स रेट कम कर देती है इंडिविजुअल पे, तो स्पेंडिंग पावर मार्केट में बढ़ जाएगी और इकोनॉमी का एक रिवाइवल हो पाएगा। आईटी इंडस्ट्री और फिनटेक इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आईटी इंडस्ट्री चाहती है कि इस बजट में एम्प्लॉयज़ और कंपनीज़ के लिए टैक्सेस में राहत दी जाए और स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए सरकार की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट आए। दूसरे हाथ पर फिनटेक इंडस्ट्री चाहती है कि स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और डिजिटल पेमेंट्स की सक्सेस के लिए टैक्सेस में राहत देनी चाहिए और इंडस्ट्री को और एक डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए एमडीआर की जो राहत है उसको बाकी के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर भी एक्सटेंड करी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली।